हेलो एवरीवन, मैं शुभमंजन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम प्रैक्टिस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 प्री के कुछ क्वेश्चंस। शुरुआत करने से पहले मैं आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर कराऊंगा जिससे कि आपको कंसेप्ट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और आप देखो ये क्वेश्चंस हम कैसे कुछ ही सेकंड्स में सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। कुछ सेट्स के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जब मैंने कंबाइंड आपको एसएससी सीजीएल के सेट्स कराए थे 2017 के। बाकी के सेट्स के आज हम एक साथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी थोड़ी छोटी चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपकी ना ही 9th क्लास में था ना ही 10th क्लास में था, तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था। तो कई बार क्या होता है हम इस चीज को भूल जाते हैं कि इस टॉपिक में एक्चुअली था क्या। तो पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझते हैं। एक होता है आपके पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं और जिसे हम सम भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये पैसा होता है जो कि आप या तो किसी को इंटरेस्ट पे देते हो या किसी से लेते हो। ठीक है, अगर आप ले रहे हो तो आप लोन ले रहे हो, दे रहे हो तो ठीक है अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर आप किसी को देते हो, क्या आप उसे ऐसे ही दे दोगे कि ले मेरे 1 लाख रुपए ले ले, 3 साल बाद दे दियो, मुझे 4 साल बाद दे दियो, जब भी तेरे पास टाइम हो तब मेरे पैसे लौटा दियो? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप कहोगे देख मैं तुझे अपना 1 लाख रुपए दे तो रहा हूं लेकिन मुझे इसके लिए बराबर इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए, नहीं मुझे 12% का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, हर महीने या हर साल तुझे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक तेरे पास मेरे पैसे रहेंगे। और मेरे पैसे भी आज तुझे क्या करना पड़ेगा, 3 साल बाद लौटाने पड़ेंगे, ब्याज के साथ साथ तुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे मेरे, तभी मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू। हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं अपना, बैंक में भी हमें क्या मिलता है, सेविंग बैंक पे भी इंटरेस्ट मिलता है हमें। सेविंग बैंक अकाउंट है आपका, तो उसमें आप पैसा जमा कराओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह एफडी होती है, अगर आप अपना पैसा एफडी में दे देते हो तो एफडी में आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें डेट सिक्योरिटीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटीज होती हैं, तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है। और आप क्या चेक करते हो कि पैसा लगाने के बाद आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है आपको अपने पैसे लगाने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 तरह के आप ब्याज पे पैसे देते हो, या तो आप सिंपल इंटरेस्ट पे दोगे या फिर आप दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे 100 रुपए है। ठीक है, आपने 2 साल के दे दिए, 2 साल के लिए अपने 100 रुपए दे दिए, कितने, 10% के ब्याज पे। ठीक है, तो 2 साल बाद आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 साल बाद यहाँ पे इसके 20 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 10% के रेट पे आपने 2 साल के लिए पैसे दिए तो आपको क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 10% का 2 साल के लिए है तो टोटल हो गया 20%। तो आपके जो पैसे हैं, जो आपका टोटल पैसा आपने दिया है ब्याज पे, उसका 20% हिस्सा आपको एज अ ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो जो आपके ये 20 रुपए हो गए, ये तो आपके हो गए सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका 2 साल का ब्याज। 100 रुपए क्या है आपका प्रिंसिपल जो आपने पैसे दिए हैं। ठीक है, इस पे जिस पे आपको ब्याज मिल रहा है वो क्या है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, 100 रुपए आपने दिए, उस पे ब्याज मिला आपको 20 रुपए। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट जो आपको मिला लास्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्रिंसिपल जो आपने पैसे दिए थे और जो इंटरेस्ट जो आपको ब्याज मिला उसके ऊपर, ये आपका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें, अगर आपको डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल यहाँ पे हमने क्या माना था, 100 रुपए माना था। ठीक है, यहाँ पे आपने रखा 100 रुपए, रेट कितना माना था हमने, 10% माना था, और टाइम कितना लिया था, 2 साल लिया था, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो कितना बनेगा, 20। ठीक है, 20 आया था हमारा। तो 2 साल के लिए आपने 10% पे जब 100 रुपए दिए तो आपको ब्याज कितना मिला, 20 रुपए। तो ये डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें थोड़ी सी क्या होती हैं, बदल जाती हैं। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि अगर आपने 10% पे दिया, मान लो 100 रुपए क्या करे आपने 10% पे दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हर साल आपको 10% ही मिलेंगे। उसमें होगा क्या, ब्याज पे ब्याज मिलता है यहाँ पे आपको डायरेक्ट। ठीक है, आपने 2 साल के लिए देने हैं, पहले साल क्या हुआ, 100 रुपए दिया आपने तो 10% का ब्याज मिलेगा आपको। तो कितने मिले, 10%, 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए। 10 रुपए आपको ब्याज मिला। फिर अगले साल क्या होगा, आपको इस 100 पे तो 10% मिलेगा। ठीक है, इस 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए। लेकिन जो आपका जो पहले साल ब्याज मिला था 10 रुपए, 100 पे 10 रुपए पिछले साल आपको ब्याज मिला था, उस पे भी ब्याज मिलेगा आपको। तो ब्याज के ऊपर ब्याज यहाँ पे मिलता है। तो 10 पे 100 पर 10% अगर हम लगा दे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो पहले साल आपको कितना ब्याज मिला, 10 रुपए, दूसरे साल कितना ब्याज मिला, 11 रुपए, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया 2 साल में, यहाँ पे 21 रुपए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो 100 प्लस 21 121 रुपए, 121 रुपए आपके टोटल बन जाएंगे 2 साल में, अगर 100 रुपए आप 2 साल के लिए ब्याज पे देते हो 10% की दर से। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे
कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला मिलता है, डायरेक्टली आप अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने देखा था 100 रुपए जब हम दे रहे थे 10% पे 2 साल के लिए, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आया था, 100 प्लस 21 121 रुपए आया था। तो इसके लिए हमारे पास अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 और इसकी होल पावर टी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमने माना था 100 रुपए, 100 रुपए 1 प्लस रेट कितना था 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने कर दिया 100 से, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास बचेगा टाइम, टाइम क्या था 2 साल। तो अमाउंट कितना हो गया आपके पास 100। यहाँ पे अगर आप करोगे, ठीक है, 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास 11/10 बचेगा। इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास 100 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट कितना मिल गया 121 रुपए। तो यहाँ पे आपने अमाउंट मिल गया आपको। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल आपका 100 था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 माइनस 100, और ये आपको दे देगा यहाँ पे 21 रुपए। ये चीज क्लियर हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरह से हम निकालते हैं, ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपको क्या दे दिया जाए, अमाउंट दे दिया जाए, आपको प्रिंसिपल दे दिया जाए, आपको रेट दे दिया जाए, आपसे टाइम की वैल्यू पूछ ली जाए। हो सकता है आपको टाइम की वैल्यू आपको दे रखी हो, रेट की वैल्यू दे रखी हो, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी हो, अमाउंट पूछ लिया जाए, या फिर आपको क्या दे रखा हो, अमाउंट दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, प्रिंसिपल की वैल्यू दी जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले थोड़े से पता होने चाहिए। इस तरह सिंपल इंटरेस्ट में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी, रेट की वैल्यू दे दी, टाइम की वैल्यू दे दी, प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, तो कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हो। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, हम इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा, परसेंटेज यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ आया कि जो हमने पढ़ा वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, आगे बढ़े। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अपनी तरफ से, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे से बिल्ड हो जाए, एक अप्रोच पता चले आपको क्वेश्चन करने की, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 2017 प्री के क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है यहाँ पे 10,000 रुपए। ठीक है, रेट दे रखा है हमें 10% का। हमें बताना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल में। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट कंपाउंड। ये 4 छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, इनका आंसर हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 रुपए। ठीक है, इसे 10,000 की जगह 1,000 ले लेते हैं, हमारे लिए चीजें थोड़ी सी यहाँ पे आसान हो जाएंगी। अगर हम 1,000 लेंगे तो यहाँ पे 1,000 ले लेते हैं। ठीक है, 1,000 से समझने में भी आपको आसानी रहेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे आपके पास 1,000 रुपए हैं। ठीक है, तो पहले साल 3 साल के लिए हमें चाहिए, तो पहले साल इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, 10% के हिसाब से पहले साल इस पे ब्याज कितना मिला 100 रुपए। ठीक है, दूसरे साल 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा इस पे, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें फिर 100 रुपए, और तीसरे साल कितना मिलेगा इस पे, फिर 10% के हिसाब से फिर कितना मिलेगा 100 रुपए। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में कितना मिल जाएगा इस पे 300 रुपए। ठीक है, ये चीज समझ आई। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वरना 3 साल के लिए आप पैसा दे रहे हो कितना 10% के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर 1 साल के मैं रेट की बात करूं वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपके पास 30%। डायरेक्टली आप जो आपके पास प्रिंसिपल है 1,000 रुपए, इसका 30% निकाल लो, 30% ऑफ किसका 1,000 का, 30% ऑफ 1,000 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू 1,000, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 300 रुपए। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों ही अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है 3 साल के लिए। अब आपने देखा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला है, यहाँ पे पहले साल के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 100 रुपए, दूसरे साल के लिए आपने इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला 100 रुपए, और तीसरे साल के लिए भी 100 रुपए इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, जो आपको ब्याज मिला है आपको उसके ऊपर भी ब्याज निकालना पड़ता है। तो पहले साल के अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये सेम ही रहेगा, 100 रुपए ही आएगा आपका, 1,000 रुपए पे ब्याज। लेकिन दूसरे साल के अगर हम बात करेंगे, दूसरे साल आपको ब्याज किस किस पे मिलेगा, आपको एक तो इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे अगर आपने ब्याज निकाला तो इस पे तो हो गया 100 रुपए, लेकिन जो आपके पास ये इंटरेस्ट आया इस पे भी तो आपको ब्याज मिलेगा। इस पे भी अगर हम 10% निकाल लेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा 10 रुपए। ठीक है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, पहले साल का ब्याज 100 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे 100 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पे मिला, सेकेंड ईयर में यहाँ पे मिला आपको 100 प्लस 10 210 रुपए। ठीक है,
100 प्लस 10 110 रुपए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अगर मैं थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करूं, तीसरे साल आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो तीसरे साल पहले तो 1000 रुपए ही आपके, इस पे 10% मिल गया ये। अब हमने कहा कि जो आपका ब्याज है, ब्याज पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहले कितना मिला था आपको 100 रुपए, ठीक है। इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा तीसरे साल, तो इसका 10% आप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 रुपए, ठीक है। फिर ये वाला है, इसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर भी 10% करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिर 10 रुपए, और ये वाला ब्याज है इस पे भी आपको 10% फिर ब्याज मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 1 रुपए। तो तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा, थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा, ये हो जाएगा 100 जमा 10 जमा 10 जमा 1, और ये हो जाएगा आपके पास 121 रुपए। क्लियर। और तीनों साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 31 और ये 331। तो 3 साल में आपको यहाँ पे इस पे ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 331 रुपए। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इस तरह से हमें देखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब करूंगा आपकी आसानी के लिए, ठीक है। ये चीजें हमें समझ आ गई यहाँ पे कि हमें इस तरह से ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि पहले साल का ब्याज कितना, तो 100 रुपए, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज कितना, ये हो गया 110 रुपए, और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज कितना, ये हो गया आपका 100 जमा 10 जमा 1 121 रुपए, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि तीसरे साल तुम्हें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तीनों साल का मिला के कितना का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, ठीक है, दूसरे साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, ये पूछा जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया आपसे, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल आपको बराबर मिलता है। अगर फर्स्ट ईयर की सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 100 रुपए रहेगा, सेकंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो भी 100 रुपए रहेगा, और थर्ड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो भी 100 रहेगा। कंबाइंड पूछ लिया गया तो वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 300 रुपए। अब पेपर में क्वेश्चन और क्या आ जाता है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं मैं, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन का हम जवाब दे चुके हैं। पहले क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर आया था 300, दूसरे क्वेश्चन का आया था 331। अब तीसरे और चौथे क्वेश्चन का तो हम जवाब दे ही देते हैं साथ के साथ। तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट एसआई। सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल था आपका 1000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट आया 300 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 1000 जमा 300 1300 रुपए। क्लियर। अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल 1000 रुपए, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिला टोटल 331 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 1331, ठीक है। 4 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। पांचवा क्वेश्चन अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस बता दो 2 साल बाद कितना होगा। तो आपको पता है पहली चीज तो सीआई आपका क्या होगा, बड़ा होगा एसआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब आपने देखा 2 साल की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका खाली ये वाला पार्ट है, 100 प्लस 100 2 साल में 200 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक 10 रुपए का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का अगर हम ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपए बनेगा और सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए बनेगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 रुपए का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी क्या करना है आपने, अगर ये वाली टेबल बनाई है तो डायरेक्टली आपको क्या देखना है, ये नीचे वाला पार्ट जो बचा हुआ है ये वाला आपके पास बचेगा, ये आपका 2 साल का डिफरेंस दे देगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था आपका 1000 रुपए, रेट कितना था आपका, यहाँ पे रेट था 10 रुपए, यहाँ पे 10/100 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1000, और यहाँ पे 10/100 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1000 इंटू 1/100, और ये आपको मिल जाएगा 10 रुपए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह छठा क्वेश्चन हमारा, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद CI और SI में डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का आपका 100 जमा 100 जमा 100 था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, ये 3 तो 100 100 100 तो ऐड हो ही रहे थे, फिर ये 10 वाला पार्ट, ये 10 ये 10 और ये 10, ये 4 चीजें भी ऐड हो रही थी। तो आप डायरेक्टली कहोगे डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस 31 रुपए का। क्लियर, ठीक है। तो 3 साल का अगर CI और SI के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 31 रुपए हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। वरना आपने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझानी थी।
अब एक चीज और समझानी है आपको, ठीक है, यहाँ पे रब करा। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे नया क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 110 रुपए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज 121 रुपए, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि सेकंड ईयर का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया 110 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको थर्ड ईयर का दे दिया 121 रुपए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखो आप, अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा था, 110 रुपए आ रहा था, और यहाँ पे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 121 रुपए आ रहा था। तो आप कहोगे यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपए, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली कहोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या और हो सकता है। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दिखी तो आप ये पूरी टेबल तो बना नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे अप्रोच समझो, आपकी अप्रोच क्या होती है। अब आपके पास क्या है, ये आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर आपको रेट पता चल जाए, अगर आपको मैं यहाँ पे क्या दे दूं, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 110 रुपए है, रेट आपको दे दिया 10% का, तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये आप बता सकते हो। तो आप बता सकते हो क्या होता है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे एज इट इज लिखा, जो है आपका 110, प्लस यहाँ पे जो आपका रेट है, ठीक है, उस रेट पे जो आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था उस पे ब्याज लगा दो, रेट की दर से उस पे ब्याज लगा दिया, तो 10% अगर मैं कर दूं 110 रुपए का, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 रुपए। तो 110 जमा 11 ये आपका हो जाएगा कितना, 121 रुपए। तो इस तरह से आप थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर आपने इंटरेस्ट लगा दिया और उसे ऐड कर दिया सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो यही हो रहा था। ठीक है, आपके पास सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, 100 और 10 रुपए, तो थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 और 10 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, इस 100 पे ब्याज लगाया और इस पे 10 पे लगाया 10% के हिसाब से, तो 100 पे 10% के हिसाब से करा तो यहाँ पे 10 आ गया, और इसी तरह यहाँ पे 10 पे क्या करा, 10 पे यहाँ पे फिर 10% का ब्याज लगाया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्लियर, अब ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास यहाँ पे, CI फॉर सेकंड ईयर इज 110 रुपए एंड CI फॉर द थर्ड ईयर इज 121 रुपए, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड ईयर का CI आपको दे रखा है और थर्ड ईयर का CI आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो आपका थर्ड ईयर का CI होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेकंड ईयर के CI प्लस R/100 इंटू सेकेंड ईयर का CI। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ईयर के CI की अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर का CI आपको दे रखा है 121 रुपए, और ये बराबर दे रखा है आपको सेकेंड ईयर का CI जो कि है 110 रुपए इंटू R/100 इंटू 110। ठीक है, सोल्व करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा 11 इक्वल टू R/100 इंटू 110। ठीक है, 11 से 11 काटोगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा 10, 10 से ये काटा बचा 10, तो R की वैल्यू आ जाएगी 10%। ठीक है, ये आपका रेट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दे रखा है 10%, हमें क्या बताना है, SI 3 साल का बताना है, CI 3 साल का बताना है। ठीक है, और अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स बताना है एट SI, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर बताना है एट CI। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 साल का ब्याज है। ठीक है, रेट 10% है, तो 3 इंटू 10%, ये हो जाएगा आपके पास 30%। ठीक है, ये 30% हो गया। ठीक है, ये आपका 1 साल के कोरोस्पॉन्डिंग उसका रेट मिल गया आपको, तो 30% की वैल्यू निकाल लोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, उसे आप क्या मानो, हमेशा 100% मान लो। प्रिंसिपल क्या होता है आपका, हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, अगर 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 1000 रुपए है, प्रिंसिपल आपका है 100%, इसकी वैल्यू अगर 1000 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप कहोगे ये हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30। ठीक है, तो 30% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 30% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपके पास
300 रुपए। ठीक है, तो 30% हमारा क्या है, CI है, SI है फॉर 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 30% की वैल्यू कितनी होगी, 300 रुपए। तो 300 रुपए हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल के लिए। इसी तरह अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स की बात करें तो ये आपका 1000 प्लस 300, ये तो 1300 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मुझे आपको एक छोटी सी चीज बतानी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली हम करते क्या है, अब यहाँ पे मैं एक जगह क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल और यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट। अब हम जो भी बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, रेट 10% का है, ठीक है, रेट 10% का है, कोई वस्तु हमारे पास अगर 100 रुपए की है तो 1 साल बाद 10% के दर से कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 110 रुपए की। ठीक है, 10% ब्याज मिलेगा, 100 जमा 10 110। ठीक है, तो अगर आपके पास 10% का ब्याज है तो अगर वो आज 100 रुपए की, 1 साल बाद 110 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो की टर्म में हम बात करेंगे पूरी की पूरी, तो रेशियो की टर्म में तो हम काट सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10, रेशियो कितना मिलेगा 11। क्लियर। तो अगर हम 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में 1 ईयर, 1 साल में अगर कोई चीज 10 रुपए की है और आपने उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 10% के हिसाब से, तो वो कितने की हो जाएगी, 11 रुपए की। ठीक है, अगर हम 2 साल की बात करें, 2 साल में क्या होगा, अगर आपके पास कोई चीज क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, कोई चीज अगर आपके पास 100 रुपए की है तो 2 साल में वो कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 121 रुपए की। और यहाँ पे अगर 3 साल की बात करें, 3 साल में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास पहला नंबर था इसका आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 10% का ब्याज चल रहा है, ठीक है, तो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा, कोई चीज अगर 10 की है तो वो 11 की हो जाएगी। कोई चीज अगर आपके पास 100 रुपए की है और वो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 100 रुपए की है, तो वो आपके पास यहाँ पे 121 रुपए की हो जाएगी 10% के हिसाब से। अगर आपके पास कोई चीज क्या है 1000 रुपए की है, 3 साल बाद उस पर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट आपने लगाया तो वो कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने लगाया उसके ऊपर, तो वो कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी 1331 रुपए की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपए। ठीक है, 3 साल के लिए हमने उसे दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 3 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1331 रुपए। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका आंसर आ गया, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, 1331 रुपए। क्लियर। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आपके पास आपने दिए थे कितने, 1000 रुपए, आपको मिले कितने यहाँ पे 1331 रुपए, तो कितने का फायदा हुआ आपको, 331 रुपए का। 331 रुपए का आपको ब्याज मिला कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 331 रुपए। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अब आपके पास ब्याज कितना है, ब्याज का दर चेंज करते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट भी चेंज करते हैं और ब्याज भी चेंज करते हैं। अमाउंट है आपके पास यहाँ पे 4000 रुपए ले लेते हैं, आपके पास 4000 रुपए हैं और आपने कितने दिए, 20% पे दे दिए फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, पहले 2 साल के लिए 20% पे दिए SI कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और फिर 20% के हिसाब से ही आपने कितने दिए, फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, आपको 2 साल बाद अपना कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है और यहाँ पे 3 साल बाद आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, पहले हमने क्या करा, ब्याज का दर क्या है 20%, तो अगर आपके पास कोई चीज 100 रुपए की है तो 20% के हिसाब से 1 साल बाद कितने की हो जाएगी, 120 रुपए की। ठीक है, 20% का यहाँ पे फायदा हो रहा है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या है, हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, यहाँ पे टाइम है 1 ईयर। 2 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल में यहाँ पे रेशियो की टर्म है तो हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये 1 साल की बात है। तो एक कोई भी चीज अगर 5 रुपए की है, ठीक है, उसे 20% की दर पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो 1 साल बाद आपको 5 रुपए कितने मिलेंगे, 6 रुपए मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 साल की बात करूं तो इन दोनों का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अगर कोई चीज 25 रुपए की है, 2 साल बाद आपको कितने की मिलेगी, वो 2 साल बाद आपको 25 रुपए की जगह कितने मिलेंगे, यहाँ पे 36 रुपए मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% के हिसाब से। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया 2 साल बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे अमाउंट कितना था, 4000 रुपए। अब 25 दे रखा है यहाँ पे, 25 किसके बराबर है, यहाँ पे 4000 रुपए के बराबर है। तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 हो गई। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको 36 की वैल्यू बतानी है कि आपने अगर 4000 रुपए 20% की दर पे दिए 2 साल के लिए तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो आप कहोगे यहाँ पे 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 36। ठीक है, 25 से 4000 डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1
और यहाँ पे हो जाएगा 160 इंटू 36। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 36 या 4800 रुपये। ठीक है, आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 4800 रुपये मिलेंगे 20% के हिसाब से। अगर आपने 4000 रुपये आज दिए, ठीक है, आप 36 है ये, सॉरी 30 नहीं है 36 है, 160 इंटू 36 और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6 आपके पास हो जाएगा 216। ठीक है, 21 कैरी, 36 एकम 36 और 21 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 7 5 7 5760 रुपये आपको मिलेंगे अगर आपने 4000 रुपये 2 साल के लिए दिए। ठीक है, तो आपको ब्याज के साथ 5760 रुपये मिलेंगे। अब यहीं पे अगर 2 साल की जगह क्या हो जाए, यहाँ पे 3 साल हो जाए, तो आप 3 साल के लिए क्या करोगे, 5/6 था तो इनका क्यूब करोगे तो 125, रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216। तो अगर 3 साल की बात की जाए, 3 साल में अगर आपका अमाउंट कितना है 125 रुपए, तो 125 रुपए आपका अमाउंट है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4000 रुपए दे रखी है। आपको वैल्यू बतानी है 216। 216 क्या होगा, जो आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ब्याज लगने के बाद जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलेगा वो हो जाएगा आपके पास 216। 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 216। ये करोगे आप यहाँ पे 8 इंटू 4 32 इंटू 216 आपके पास आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपको वो होगा पैसा जो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 3 साल के बाद। ठीक है, अगर आप 4000 रुपए देते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो आपको 3 साल बाद इतना पैसा मिलेगा 32 इंटू 216। अगर इसमें से आप 4000 को घटा दोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 8% CI फॉर 2 years इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट ऑफ SI और CI फॉर 1 year। अगर आपको यहाँ पे 8% का CI 2 साल के लिए दे रखा है, तो ये आपका इक्विवेलेंट होता है कितने परसेंट के, ये होता है आपका इक्विवेलेंट 8 जमा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100% के। ठीक है, 8 जमा 8 कितना हो गया 16, जमा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 64/100% और ये हो जाएगा आपके पास 16.64%। इसका मतलब क्या है, अगर आपने क्या दिया, कुछ पैसा उधारी पे दिया, ठीक है, 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याज से दिया, 2 साल के लिए दिया आपने, तो उस पे आपके पास नेट अमाउंट कितना मिलेगा आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है, अगर आप उस पे 16.64 का ब्याज लगा दोगे 1 साल के लिए, तो उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास क्या है 1000 रुपए है, आपने 1000 रुपए 2 साल के लिए दिए 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब आपको बताना है 2 साल बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, 2 साल के बाद आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर आपने 1000 रुपए 8% के ब्याज पे दे दिए। तो एक तो ये है कि पहले आप बेसिक तरीके से निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 1000 रुपए है, 1000 रुपए पे 8% का आपने निकाला, 8% कितना हो जाएगा 1000 रुपए का, ये हो जाएगा आपके पास 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए का ब्याज मिला पहले साल। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फिर आपको कितना मिलेगा, 80 रुपए का ब्याज मिलेगा यहाँ पे, और फिर इस पे अगर आप ब्याज लगाओगे आप 8% का, तो ये हो जाएगा आपका 80 पे 8% आपने निकाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 6.4। तो टोटल ब्याज 2 साल में आपको कितना मिलेगा, 80 जमा 6.4। यहाँ पे आपको टोटल ब्याज मिल रहा है 166.4 रुपीज का। ठीक है, 2 साल में आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपए पे 8% के हिसाब से। लेकिन अगर आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली 16.64% निकाल लो 1000 का, तो ये हो जाएगा 16.64 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 और ये आपको दे देगा 166.4% रुपीज। ठीक है, तो आप देखोगे दोनों साइड क्या आ गया, सेम आ गया। तो अगर आपको क्या दे रखा हो, 2 साल के लिए ब्याज दे रखा हो कोई भी दर और उसके इक्विवेलेंट 1 साल का आपको बताना हो, तो वो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, जो भी आपको ब्याज की दर दे रखी है, से आपको यहाँ पे 8% दे रखा है, या फिर मैं मान लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस x इंटू x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये उसके इक्विवेलेंट ब्याज की दर आपको मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे क्या होता, पहले साल के लिए आपको फर्स्ट ईयर के लिए कितना दे दिया, 8% के हिसाब से दे दिया, और सेकंड ईयर क्या दे दिया, सेकंड ईयर आपको 10% के हिसाब से दे दिया। आपको बताना है इसके इक्विवेलेंट ब्याज की दर क्या रहेगी। तो इसके इक्विवेलेंट ब्याज की दर क्या हो जाएगी आपके 8 जमा 10 जमा 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100। तो इसके इक्विवेलेंट ब्याज की दर कितनी हो जाएगी आपके पास 18 जमा 0.8 18.8%।
ठीक है, डायरेक्टली आप प्रिंसिपल पे 18.8% करोगे तो आपको डायरेक्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 साल का। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। 3 साल के लिए दे रखा है तो आपने पहले 2 साल का निकाल लिया, फिर तीसरे साल वाला है, तीसरे साल में डायरेक्टली फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले की बात करें तो हम इसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है हमारे पास रेट और ये हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए रेट है। क्लियर, समझ आया? अब आगे क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। काफी सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे CI एंड SI के समझ लिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पर्सन है, एक आदमी है जिसने अपना क्या करा, 9500 रुपए कितने दे दिए, 10 ईयर के लिए ब्याज पे दे दिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 130% हो गया प्रिंसिपल का। अब हमें बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था SI इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 130% ऑफ प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 130% ऑफ प्रिंसिपल, और ये किसके इक्वल है, P इंटू यहाँ पे क्या है, R दे रखा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको वैल्यू बतानी है, इंटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 साल, डिवाइडेड बाय आपका क्या कर दो 100। तो आप देखोगे यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे P से P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 10 से काटोगे तो ये कट जाएगा और रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 13%। ठीक है, रेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, 13%। जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि प्रिंसिपल कितना है, 9500 रुपए, ये रिडंडेंट है, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी रेट निकालने के लिए। ठीक है, कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 20% per annum is rupees 200. If the interest is compounded half yearly, then what is the difference between compound interest and simple interest for first year? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, आपको पता कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। 2 साल के लिए टाइम पीरियड दे रखा है हमें, 2 साल। 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो है आपको दे रखा है यहाँ पे 200 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है आपको यहाँ पे 20%। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का क्या रहेगा, उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की इस क्वेश्चन में कमी है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दे रखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, PR/100 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, CI माइनस SI के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 200। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं P, R की वैल्यू कितनी 20/100, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास 200 के बराबर हो जाएगा, तो आपके पास 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200 इंटू में 1/5 का स्क्वायर 25 इधर जाएगा टू 25, और ये आपको यहाँ पे वैल्यू दे देगा 5000। ठीक है, 5000 आपको क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन में कहा कि क्या है, इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड किया जाए हाफ ईयरली। अभी क्या कर रहे थे, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था वो साल भर के लिए दे रखा था, 1 साल के बाद आपका इंटरेस्ट निकाला गया, उसके बाद दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था। लेकिन अब क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 20/2, और ये हो जाएगा 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, 6 महीने बाद जो इंटरेस्ट आया उसके बाद फिर से दोबारा इंटरेस्ट उस पर लगाया जाएगा। अब टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6 महीने दे दिया गया, 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और टोटल टाइम को आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, टोटल टाइम दिया गया है 1 साल। अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% 6 महीने का, तो 1 साल की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल आपको दे दिया यहाँ पे 5000 हमने निकाला, ठीक है 5000 है, 6 महीने में आपको इस पे कितना ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से, तो 6 महीने में आपको यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा 10% ऑफ 5000, ये मिल गया आपको 500 रुपए। ठीक है, अगले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर से 10% का ब्याज लगेगा, और ये कितना हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 1000 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो पहले 6 महीने में 10% के हिसाब से ब्याज मिला आपको 500 रुपए, फिर अगले 10 महीने में आपने इसके ऊपर तो 10% ब्याज निकाला, जो कि कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 500 रुपए। फिर जो आपके पास ये 500 रुपए, इसके ऊपर भी 10% का ब्याज लगेगा, इसका 10% कितना हो गया 50 रुपए।
ठीक है, अब ये 50 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आया है, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं 500 जमा 500 जमा 50, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1050। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1050, सिंपल इंटरेस्ट 1000, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CI माइनस SI आ जाएगा। CI माइनस SI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50 रुपए। यहां से देख सकते हो, वरना डायरेक्टली आपने क्या देखा यहाँ पे 50 रुपए आपका एक्स्ट्रा आ रहा था, तो डायरेक्टली यहां से भी आपका आंसर मिल जाता CI माइनस SI। बाकी आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ चुका था, प्रिंसिपल आया आपका 5000 रुपए। अब ब्याज कितना लग रहा है, 6-6 महीने पे लग रहा है, तो एक साल की बात हो रही है तो कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार ब्याज लगेगा। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते थे। अब यहाँ पे टाइम 2 साल की जगह क्या हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन ब्याज कितनी बार कैलकुलेट किया जा रहा है, 2 बार, तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते थे। प्रिंसिपल आप रखते कितना, यहाँ पे प्रिंसिपल रखते हैं अपना यहाँ पे 5000 रुपए, प्रिंसिपल रखा आपने 5000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10 रुपए। ठीक है, 10/100 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो सोल्व करते हैं आपके पास ये आ जाता 5000 इंटू में 1/100 और आपकी वैल्यू कितनी आ जाती 50। ठीक है, ये आपका CI माइनस SI हो जाता। ठीक है, तो जो हमारा ये टाइम होता है 2 साल, ये हमेशा हम रिस्पेक्ट निकालते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है कितने सालों में हम कंपाउंड कर रहे हैं। जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, पर एनम 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद फिर दोबारा ब्याज लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर 6 महीने बोले तो यहाँ पे चीजें सारी फिर 6 महीने के हिसाब से चलेंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 years 4 months। टाइम कितना दे रखा है, 5 साल 4 महीने एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है, एक मनी है जो आपने कुछ पैसा क्या दिया, ब्याज पे दिया, वो 5 साल 4 महीने में कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो अमाउंट की बात करें, अमाउंट कितना हो गया, 3 गुना हो गया प्रिंसिपल का। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, जो हमने पैसा दिया, अमाउंट 5 साल 4 महीने के बाद हमारे पास कितना हो गया, वो 3 गुना हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें टाइम की, यहाँ पे 5 साल 4 महीने दे रखा है। क्या आपके पास कोई भी फॉर्मूला है जहां पे साल और महीने दोनों दे रखे हो, नहीं। तो आप क्या करोगे, इसे साल में कन्वर्ट करोगे, तो 5 साल 4 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए आपसे लिख सकते हो यहाँ पे 5 + 4/12, और ये हो जाएगा आपके पास 5 जमा 1/3, और ये हो जाएगा आपके पास 16/3। कोई दिक्कत, इतने साल हो गए आपके पास। ठीक है, अमाउंट आपको तो कितना दे रखा है, अमाउंट हो गया 5 साल 4 महीने के बाद 3 गुना प्रिंसिपल का। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो 5 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट है 3p और प्रिंसिपल है p, तो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 2p। सिंपल इंटरेस्ट आपका 2p आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT/100। हमें क्या बताना है, रेट की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2p हो गया, तो ये हो जाएगा p इंटू रेट की वैल्यू, रेट की वैल्यू हमें बतानी है, इंटू टाइम कितना हमारे पास 16/3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, p से p घटा, ठीक है, 16 से ये काटोगे 2 से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 300/8, ये हो जाएगी आपके पास रेट की वैल्यू। 300/8 करोगे तो आपके पास रेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 37.5%। तो रेट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 37.5%। तो ब्याज की दर 37.5%। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ ₹7900 इन 3 डिफरेंट स्कीम्स of simple interest at 3%, 5% and 8% per annum. At the end of 1 year, he got the same interest in all the 3 schemes. What is the amount of money he invested at 3%? क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एक आदमी के पास कितना पैसा है, टोटल उसके पास पैसा है यहाँ पे 7900। ठीक है, इतना उसके पास पैसा है। उसने क्या करा, उसे 3 भाग में बांटा, से A, B और C। उसने इन 3 पार्ट में अपने पूरे पैसे को बांटा, तो पूरा पैसा आपका कितना है 7900 से 3 पार्ट में बांट दिया, A, B और C में। ठीक है, जो उसका पहला हिस्सा है उसने कितने परसेंट पे लगाया, 3% की दर पे लगाया। ठीक है, दूसरा हिस्सा उसने लगाया अपना 5% की दर पे, और तीसरा हिस्सा दिया उसने 8% की दर पे। और ये देने के बाद जो उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला साल भर बाद, वो तीनों से कितना मिला, सेम मिला। तो हम कह सकते हैं 3% ऑफ A इक्वल हो जाएगा 5% ऑफ B के, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 8% ऑफ C के। ठीक है, तो यहां हम अगर बात करें यहाँ पे 3A से सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3A इक्वल्स टू 5B इक्वल्स टू 8C। ठीक है, अब हम रेशियो पे आ जाते हैं दोबारा। रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है, रेशियो में कुछ चीजें कराई थी आपको। तो अगर हमें 3A इक्वल्स टू 5B इक्वल्स टू 8C दे रखा है, तो A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/3
रेशियो 1/5 रेशियो 1/8। एलसीएम लेंगे नीचे का तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 120। 120 एलसीएम आया तो यहाँ पे 120 से सब जगह ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 120 से, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 40, यहाँ पे मिलेगा 24 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 15। क्लियर? ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिल गया, 40 रेशियो 24 रेशियो 15। अब हमें a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 7900। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है a की, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 3%। हमें a की वैल्यू बतानी है, हमें 40 का मान बताना है। तो अब हमें यहाँ पर टोटल की अगर हम बात करें, टोटल कितना हो जाएगा, ये 40 जमा 24 जमा 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 79 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7900। टोटल सम के बराबर है ये, ठीक है। 7900 79 की वैल्यू हो गई। तो अगर हम बात करें एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू हो गई आपके पास 100 रुपए। आपको बतानी है ए 3% की दर पे कितने पैसे लगाए थे, तो 40 की वैल्यू हमें बतानी है। 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 × 100 और ये हो जाएगा आपके पास 4000। ठीक है, 4000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, a sum amounts to rupees 7727.104 at the rate of 12% per annum compounded annually after 3 years. What is the value of principal? क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक अमाउंट है, से हमने माना P, उसे हमने 3 साल के लिए ब्याज पे दे दिया। किस रेट से, 12% के रेट से। किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद जो हमें पैसा मिला 3 साल के बाद, 3 साल के लिए दिया, 3 साल के बाद जो पैसा मिला वो कितना मिला, अमाउंट मिला हमें 7727.104। अब हमें बताना है यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू है, कितना पैसा हमने दिया था। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। अमाउंट क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 का होल क्यूब। ठीक है, डायरेक्टली इसे अप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 7727.104 इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू हमें बतानी है 1 + r कितना, 12/100 और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो 7727.104 इक्वल हो जाएगा P। ये हो जाएगा 100 जमा 12 112 डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब। ठीक है, इसे सोल्व कर लोगे आप। इसे सोल्व करने के बाद P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5500 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है a person lends certain sum of money at 10% per annum simple interest। ठीक है, in 20 years the interest amounted to rupees 500 more than the sum lent। What was the sum lent? क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक आदमी है जिसने कुछ पैसा 10% की ब्याज के दर पे दिया एट सिंपल इंटरेस्ट। तो P अमाउंट मान लेता है, उसने P पैसा कितना दिया, 10% के रेट पे दिया। किस पे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। 20 साल के बाद क्या हुआ, टाइम क्या दिया, 20 साल। 20 साल के बाद क्या हुआ, जो उसे इंटरेस्ट मिला इस पैसे पे वो कितना हो गया, 500 रुपए ज्यादा हो गया जो उसने पैसे दिए थे। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 20 साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, उसे मिल गया जो उसने प्रिंसिपल, जो पैसा उसने दिया था ब्याज पे, उससे 500 रुपए ज्यादा मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट वाज द सम लेंट, उसने कितने पैसे उधार पे दिए थे। ठीक है, P की वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, SI क्या होता है, SI होता है आपका P × R × T डिवाइडेड बाई 100। लगा दो डायरेक्टली, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा P + 500 और ये हो जाएगा आपका P × रेट कितना, रेट 10%। ठीक है, टाइम कितना, 20 साल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे आप काटना स्टार्ट करोगे, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो यहाँ पे P + 500 किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2P के बराबर और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, तो उसने 500 रुपए उधारी दे दे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो, वरना और क्या तरीका है क्वेश्चन को समझने का वो भी समझो। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच हो गई जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। यहाँ पे एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे छोटे तरीके भी हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 10%। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 20 साल के लिए दे रखा है, तो 20 साल के लिए 10% पे दे रखा है आपको पैसा, तो सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200%। प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा, प्रिंसिपल हमारा होता है हमेशा 100%। ठीक है, और जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 200% है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 100% है, और जो आपको मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल से आपका 500 रुपए ज्यादा है, तो 100% + 500। ठीक है, डायरेक्टली आपकी ये इक्वेशन बन गई। 100% क्या होता है आपका, 100% हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे क्या है, 100% की वैल्यू कितनी, 500 रुपए।
डायरेक्टली आपका एक लाइन में आंसर निकल गया। ठीक है, तो वो सोचने वाली बात है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सोचते हो, बेसिक अप्रोच से जाते हो या इस अप्रोच से। अगर ये अप्रोच समझ आती है तो आपको इस अप्रोच से करना है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हम इस तरह की अप्रोच नहीं सोच पाते एकदम से, जब हम नया नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप बेसिक अप्रोच से जाके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। आंसर सही निकालना है, बस आंसर में गलती नहीं करनी आंसर निकालते टाइम, बाकी आप जैसे भी करो। ठीक है, आपको बस ये कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम में सही आंसर आप निकाल पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रोहन बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 3% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, 4% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स एंड 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स। ही पेड ₹2059 एज इंटरेस्ट, व्हाट वाज द सम बोरोड। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है रोहन ने क्या करा, कुछ पैसे उधार लिए, से उसने क्या करा, पी पैसे क्या लिए, उधार ले लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, पहले 3 साल के लिए 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो पहले 3 साल में उसने कितने परसेंट पैसे पे करे होंगे, प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल को हमें क्या मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, पहले 3 साल के लिए उसने 3% की ब्याज दर पे पैसे दिए। तो पहले 3 साल में कितने पैसे दिए होंगे उसने, 3 इंटू 3%। ठीक है, ये उसने दिए पहले 3 साल में पैसे। उसके बाद फिर उसने 4% पर एनम के हिसाब से 5 साल तक पैसे दिए। तो 4% के हिसाब से कितने साल तक, 5 साल तक। जो 4% इंटू 5 साल। फिर उसके बाद कितने पैसे दिए उसने, फिर उसने 6% के हिसाब से अगले 7 साल तक पैसे दिए। तो 6% इंटू 7 साल। तो टोटल उसने इतने पैसे दिए एज इंटरेस्ट। अगर आप क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि उसने टोटल कितने पैसे दिए, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, उसने टोटल 2059 पैसे उधारी पे दिए। ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे दिए। अब हमें बताना है उसने कितने पैसे टोटल बोरो किए थे। तो आपको यहाँ पे क्लियर से दिख रहा है, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 100% की। प्रिंसिपल क्या होता है, 100%। 100% की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्या हो गया, 9% जमा यहाँ पे 20%, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 42%। और इसकी वैल्यू कितनी, 2059 के बराबर। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 62 और 9 71%। 71% की वैल्यू कितनी, ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे 2059। तो 100% की हमें वैल्यू बतानी है। 100% कितना हो जाएगा, 2059 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 100। 71 से काटेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ये कितना जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू 9, 29 टाइम्स चला जाएगा। और यहाँ पे 100% की वैल्यू 2900 आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो उसने कितने पैसे उधार लिए थे, 2900 रुपए, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। एक साल के लिए 4000 रुपए पर सालाना 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में क्या अंतर होगा। ठीक है, 4000 रुपए है टोटल अमाउंट। हमें कितना देखा है, प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं 4000 रुपए दे रखे हैं। टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको 1 साल दे रखा है। ब्याज की रेट क्या दे रखी है, आपको रेट दे रखा है यहाँ पे 12%। अब पहले क्या करा गया, इसे 1%, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया 1 साल के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होगा, तो 12% ऑफ 4000 ही हो जाएगा। तो ये 12/100 इंटू 4000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 40, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 4 48, 480। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का आपका निकल गया 12% के हिसाब से 4000 रुपए पे। अब क्वेश्चन में कहता है आपके पास क्या है, प्रिंसिपल सेम है, 4000 रुपए ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आपका कंपाउंडेड पहले ईयरली हो रहा था वो अब हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयरली हो रहा है मतलब रेट कितना हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा यहाँ पे पहले 12% था, तो रेट आपका आधा हो जाएगा। जो बचेगा अब यहाँ पे जो न्यू रेट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 12/2 6%। ठीक है, क्योंकि 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, उसके ऊपर फिर से ब्याज लगाया जाएगा। टाइम आपके पास यहाँ पे है 1 ईयर का, लेकिन 6 महीने में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 पेयर्स बन जाएंगे आपके 6 मंथ्स के। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें आपके पास पैसे कितने हैं, 4000 रुपए हैं। 4000 रुपए पे 6 महीने के अगर मैं ब्याज की बात करूं तो 6% के हिसाब से लगेगा। 6% 4000 का कितना हो जाएगा, 6% 4000 का आपका यहाँ पे हो जाएगा 6240 रुपए। ठीक है, अगले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो पहले इस पे ब्याज लगेगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 6 महीने का 6%, यहाँ पे 240 हो जाएगा। लेकिन अगले 6 महीने में आपका इस पे भी दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा 6%, तो ये हो जाएगा 6%, हाँ 240 रुपए का, ये हो जाएगा आपके पास 14.4। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं एक साल की कितनी हो जाएगी, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया तो 240 जमा 240 जमा 14.4, ये हो जाएगा आपके पास 494.4। ठीक है, 494.4 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूं, यहाँ पे है आपके पास 494.4 रुपीज, और यहाँ पे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था एक साल का जब कंपाउंडेड ईयरली हो रहा था 480 रुपए। इनके बीच का डिफरेंस पूछा गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14.4। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 14.4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, वरना आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए 1 ईयर का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा आपका बराबर होता है 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के। और सिंपल इंटरेस्ट को आप कितनी बार भी कर लो, मतलब अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, से आपके पास 4000 रुपए है, ठीक है, अगर आप कहो कि हर 6 महीने बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, तो 4 साल में कितना कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होगा 10% के हिसाब से, तो आप कहोगे 40% होगा। अगर आप कहोगे कि 2 साल में इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, तब भी आपके पास 4 साल में कितना हो जाएगा, तब भी आपके पास कितना हो जाएगा 40% होएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क किस पे पड़ता है, ये फर्क पड़ता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे आपके पास 12% रेट दे रखा था, तो मैं अगर इसे पहले भी स्प्लिट कर देता तो मैं कहता सिंपल इंटरेस्ट 6% 6 महीने का, ठीक है, और तो 12 महीने का कितना हो गया 12%। तो 6 महीने के अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहे होते तो 2 बार 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 बार यहाँ पे काउंट हो रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका नेक्स्ट केस में जब कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया तो 6% का 2 बार ब्याज लग रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक 2 ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है PR²/100²। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना 4000 रुपए, रेट कितना 6, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, 100 × 100, इसे निकालोगे आप तब भी आपके पास 14.4 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज रुपीज 2100 एंड 2268, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना दे रखा है आपको 2100 रुपए, और यहाँ पे आपको दे रखा है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2268 रुपए। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज बताई थी, अगर यहाँ पे ईयर का गैप कितना हो, अगर ईयर का गैप आपके पास 1 साल हो, तो आपके पास जो नेक्स्ट ईयर होता है, ये थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, ये होगा आपका सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस जो आपका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 इंटू सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका, ये है 2268 रुपए, इक्वल टू सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपए जमा R/100 इंटू सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 2100 रुपए। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 168 किसके बराबर, R/100 इंटू 2100। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 100, 0 से 0 कटे, 21 से आप 168 को काटोगे तो 8 टाइम चला जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 8%। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को करने की। अब आप दूसरा अप्रोच क्या समझो, यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपको करना हो तो इसमें से इसे घटा दो आप 2268, ठीक है, माइनस क्या करा 2100, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप 2100 कर दो इंटू 100, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, तब भी आपका क्या आएगा 8%। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपके पास ये है, आप अगले साल के अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो ये तो आपको हर बार मिलेगा, ठीक है, ये वाला आपको मिलेगा, उसके ऊपर इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा आपको, उसे ऐड करने के बाद आपके पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, इफ इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय 18%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज अर्न्ड ऑन ₹7,000 इन 3 years एट द सेम रेट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट, अगर किसी पैसे को 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाए तो जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना बढ़ जाता है, 18% बढ़ जाता है। ठीक है, हम क्या मानते हैं, हमेशा प्रिंसिपल को कितना मानते हैं 100%।
ठीक है, 2 साल के लिए आपने क्या दिया, ब्याज पे दिया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, उससे क्या हो गया, वो 18% इंक्रीज कर गया। अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, अमाउंट हो गया यहाँ पे 100 जमा 18%। अगर हमारा अमाउंट 18% इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 18% सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया, 2 साल का। 2 साल का 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, वो कितना हो गया हमारे पास 18%। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 9%। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट है हमारा यहाँ पे 9%, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 9%। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन रुपीज 7,000 इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 9% का इंटरेस्ट का रेट आपका चल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे अमाउंट कितना दे दिया आपको, प्रिंसिपल दे दिया यहाँ पे 7,000 रुपए, टाइम दे दिया आपको 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहला था वही चलने वाला है जो कि है 9%। अब आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे कितना आएगा 3 साल के अंदर। ठीक है, 3 साल के अंदर आपको इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, थोड़ा लेंदी ये वाला क्वेश्चन हो जाने वाला है। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करोगे, यहाँ पे आप देखोगे 7,000 है, 7,000 पे आप पहले 9% का ब्याज निकालोगे, 7,000 पे 9% निकालोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 630 रुपए। ठीक है, फिर अगले साल की अगर हम बात करें, फिर से 9% का ब्याज लगेगा, वो हो जाएगा 630। फिर 630 पे आपका 9% का ब्याज लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 930 पे 9% लगाओगे आप, तो ये हो जाएगा 9 3 21 और 2 कैरी 9 6 54 और 2 56.1। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद अगले साल की बात करें अगर हम, अगले साल में क्या होगा, जो ये वाले साल है ये तो एज इट इज आएगा आपके पास 630 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 556.1। अब इन दोनों पे दोबारा से ब्याज लगेगा, 630 पे ब्याज लगेगा, 56.1 पे ब्याज लगेगा, तो इन दोनों पे ब्याज लगा दोगे, 630 पे 9% का ब्याज लगाओगे तो आपके पास फिर से 56.1 मिलेगा, और इस पे 9% का आप ब्याज लगा दोगे तो आपके पास यहाँ पे काफी छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काफी छोटी वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा 56.1 इंटू 9/100 करोगे आप, तो यहाँ पे 9 इंटू 0.561 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 9 9 6 जगह 54, 5 कैरी 9 5 45 और 1 550, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5.049। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपना ब्याज मिल जाएगा। इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3 इंटू 630 हो रहा है, प्लस 3 इंटू 56.1 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 5.049 हो रहा है, तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 630 कितना हो जाएगा 1890 जमा 3 इंटू 56.1 ये हो जाएगा आपके पास 168.3 जमा 5.049, 2063.349 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2063 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, और यहाँ पे आप ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे 2065 समथिंग दे रखा है, तो ये आपका सही आंसर जा रहा है, नियरेस्ट आंसर आपका यही होगा। एक बार चेक कर लेना, हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर दी हो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे 56.7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे भी 7 होगा, तो इन तीनों को यहाँ पे 3 इंटू 56.7 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 70। ठीक है, और यहाँ पे आप आपस में ऐड कर दोगे सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपके पास 149 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 2065.2 हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, तो आपका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा जो कि चारों ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आपका आंसर फिर भी आप अप्रोक्सीमेट आंसर देखोगे तो उसके पास ही जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दे रखा है दिस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्न्ड इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट इज 1500 रुपए और 1575 रुपए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 साल टाइम दे रखा है हमें, कितना 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 1500 रुपए, और 2 ईयर का आपको यहाँ पे दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 1575 रुपए। आपको बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना है 1500 रुपए, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपका 750 रुपए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
ठीक है। 750 रुपये आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 रुपये और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया 750 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं यहाँ पे आपको दे रखा है 1575 रुपये, तो यहाँ पे 750 है, यहाँ पे 750 है और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 75, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना देगा सारा का सारा। तो इसका मतलब इस पे कुछ ना कुछ आपने ब्याज लगाया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 750 रुपए, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लगाया होगा, तब जाके आपको क्या मिला होगा 75 रुपए। तो आप कहोगे 750 का कितना प्रतिशत होता है 75 रुपए, तो आप कहोगे ये होता है 10%। तो 10% अगर आप ब्याज लगाओगे तो 750 का आपको 75 रुपए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, वरना आप कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100, तब भी आपका क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन द सेकंड ईयर इज 1200 रुपए। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 1200 रुपए दे रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फोर्थ ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10% दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 1200 रुपए, तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 1200 रुपए, तो एज इट इज रहेगा। 1200 रुपए पे क्या करोगे आप 10% का इंटरेस्ट लगा दोगे। 1200 का 10% कितना 120 रुपए। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1320 रुपए। ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एज इट इज जो कि है 1320 रुपए। अब इस पे 10% आप इंटरेस्ट लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 132 रुपए 132। ठीक है, इसे ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 1452 रुपए। ये आ जाएगा आपका फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दीज आर दी बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स से हम इस क्वेश्चन को हमने करा है, तो 1452 रुपए आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 years एट 15% पर एनम इज 20640। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, आपको मिला 20,640 रुपए 15% की दर से। आपको बताना है कितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो रेट कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे रेट दे रखा है 15%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 20640 और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 2 साल। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट की, ठीक है, यहाँ पे आपका रेट कितना दे रखा है 15% का, मतलब अगर 100 रुपए आप लगाते हो प्रिंसिपल 100 रुपए, तो 1 साल बाद आपको 100 के कितने मिलेंगे 115 रुपए मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसे काट दें, अगर हम इसे किससे काट देंगे, इसे हम काट सकते हैं 5 से, तो यहाँ पे मिल जाएगा 20:23। अगर आप आज 20 रुपए लगाते हो तो आपको 1 साल बाद कितने मिलेंगे 23 रुपए मिलेंगे। और 2 साल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, और 400 के आपको कितने मिलेंगे 23 का स्क्वायर करोगे आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 529। ठीक है, अब यहाँ पे 400 रुपए अगर आप लगा रहे हो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 9% के हिसाब से, तो आप 15% के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कितने 529। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिला 129। 129 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे 20,640 रुपए। आपको बताना है व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, मतलब 400 की वैल्यू बतानी है, 129 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20,640 डिवाइडेड बाई 129 इंटू 400। क्लियर। ठीक है, यहाँ से काटना स्टार्ट करोगे 129 है यहाँ पे। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 43 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 6, 26 बचेगा, 26 8 जा और ये जाएगा फिर से 8 जा, ये 0। ठीक है, 43 से भी आपका ये पूरा मेरे हिसाब से यहाँ पे कट जाना चाहिए। 43 से काटेंगे, 43 1 जा 43, यहाँ पे बचेगा आपके पास 25, तो 258 बचेगा यहाँ पे आपके पास 258। ये जाएगा आपका 6 टाइम्स 258, 6 टाइम्स पूरा चला जाएगा आपका, और यहाँ पे 160 आ जाएगा। 160 इंटू 400 ये कितना हो जाएगा आपके पास 64,000। तो सम कितना आ गया आपके पास, सम आ गया 64,000। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गणेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹X इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ऑफरिंग 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 15% एनम फॉर द सेकंड ईयर। ठीक है, एंड ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹9660 आफ्टर 2 years, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X।
क्या करा, गणेश ने x रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है, उसने क्या करा, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करे। तो पहले साल फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर उसे इंटरेस्ट रेट कितना मिला, उसे 5% का इंटरेस्ट रेट मिला। और सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं, सेकंड ईयर में उसे इंटरेस्ट रेट कितना मिला, 15% का इंटरेस्ट रेट मिला। अब ये बताओ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में होता क्या है। मान लो आज आपने क्या करा, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 100 रुपए रखी, ठीक है, 100 रुपए के आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कराए 5% के हिसाब से, तो आपको एक साल बाद कितने मिलेंगे, 105 रुपए। अब आपने क्या करा, अब आपने दूसरी फिक्स्ड डिपॉजिट की स्कीम ली जिसमें आपको कितने मिल रहे हैं, 15% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, उससे अगले साल कितने हो जाएंगे आपके पास, हो जाएंगे 105 इंटू 100 जमा 15 डिवाइडेड बाय 100, इतने ही पैसे मिलेंगे आपको उससे अगले साल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में ले सकते हो कि पहले साल आपका इंटरेस्ट रेट इतना था, अगले साल फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया और आपका रेट क्या था, 15%। आपको बताना है कि कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए थे, अगर टोटल अमाउंट आपको मिला है 9660, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन। अब देखेंगे कैसे, अगर उसके पास x रुपीज है, उसने एक साल के लिए दिए आगे 5% के रेट से, तो एक साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे, 100 जमा 5 डिवाइडेड बाय 100, एक साल बाद उसे इतने रुपए मिलेंगे। फिर क्या करा, उसे जो ये पैसा मिला उसने फिर एक साल के लिए आगे दे दिया, कितने परसेंट के रेट पे, 15% के रेट पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 जमा 15 डिवाइडेड बाय 100। अभी इतना अमाउंट जो बना उसका, ये सब देने के बाद उसे मिले यहाँ पे 9660। हमें बताना है कितने पैसे उसने उधारे दिए थे, मतलब x की वैल्यू हमें बतानी है। तो सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू यहाँ पे 105/100 और यहाँ पे इंटू में यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 115/100 और इसकी वैल्यू कितनी दे दी हमें, 9660, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे, ये जाएगा 20 टाइम्स और ये जाएगा 21, 5 से काट दिया, यहाँ पे फिर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 20 टाइम्स और ये जाएगा 23 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे 21 है, यहाँ 23 है, 9660 है, तो 21 से अगर 9660 को काटेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स और यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 टाइम काटा 84, यहाँ पे बचा 12, 126 बचेगा, फिर जाएगा ये 6 टाइम्स, तो 460 बचा आपके पास। 21 से काटने के बाद 23 से भी 460 कट जाएगा 20 टाइम्स, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू 20 इंटू 20, ये आ गया आपके पास 8000। तो उसने कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे, उसने करे थे इन्वेस्ट 8000 रुपीज। क्लियर। अगर आप ऑप्शन की हेल्प से करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो भी आप कर सकते थे। 9000 तो आप देखते ही काट देते, क्योंकि 9000 पे अगर 15% का भी ब्याज लगाओगे तो ये आपका जो आपको पैसे मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह 8000 पे 5% और 15% लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखोगे 8500 पे लगाओगे तो ये वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी चली जाएगी आपकी, क्योंकि 8500 पे अगर आप 15% करोगे तो शायद वो 9660 से ऊपर चला जाएगा। तो 5% भी नहीं लगाया, खाली 15% लगाया तो वो एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। 8200 आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि क्या आंसर हो सकता है। तो 8200 और 8000 में आपको हल्की बहुत कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप ऑप्शन की हेल्प से कर रहे हो। दो ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज 19965, व्हाट विल हैव बीन द प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन में दे रखा है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, टाइम कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। 3 साल के बाद जो आपको पैसा मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो कितना मिलता है, वो आपको मिलता है यहाँ पे 19965, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा है। आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट का हमें पता है एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब जिस तरीके से हम करते हैं वो आपको पता है। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो अगर आपके पास कोई चीज 10 रुपए की है, अगर आज प्रिंसिपल में 10 पे लगाते हो तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा, एक साल में 11 रुपए मिलेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। इसी तरह से अगर एक साल पे हमने ये बात करी तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देंगे तो 2 साल में आपके पास 100/121 हो जाएगा और 3 साल में इसका क्यूब कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1000/1331। क्लियर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 3 साल के बाद अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 19965। तो यहाँ पे 1331 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 19965 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, हमें 1000 की वैल्यू बतानी है। तो 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 19965 डिवाइडेड बाय 1331 इनटू में ये हो जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये आपका पूरा यहाँ पे 15 टाइम्स चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपीज। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन अमाउंट फेस्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3200 एट द रेट ऑफ 6.25% इन 4 years, व्हाट इज द अमाउंट। क्वेश्चन में कहता है कि आपने कुछ पैसा
6.25% के ब्याज पे दिया 4 साल के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट। रेट कितना 6.25%। टाइम कितना, टाइम दे रखा है आपको 4 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के दिया तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 4, 6.25 इंटू 4%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 6.25 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास 25%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 25%। 25% किसके, सम के। प्रिंसिपल को हमेशा हम क्या मानते हैं 100%। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो उसे 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला वो किसके बराबर है, 3200 रुपए के बराबर है। आपको प्रिंसिपल बताना है, आपको अमाउंट बताना है कितने रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 25% की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 25% की वैल्यू दे दी आपको 3200 रुपए। आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, आपको 100% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3200 इंटू 4 और ये आपको दे देगा यहाँ पे 12800। 12800 प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये समझो, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर हम किसी अमाउंट को से हमने कोई भी अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल है जिसे हम हमेशा 100% मानते हैं, उसे हमने क्या करा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 3 साल के लिए, तो वो अपने आप का क्या हो गया 18% बढ़ गया। तो अमाउंट क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया यहाँ पे 100% जो कि प्रिंसिपल है जमा 18%। तो इसका मतलब 3 साल का टाइम हमें कितना दे रखा है 3 साल। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 18% हो गया। तो 1 साल के, अगर मैं 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 18/3 और ये हो जाएगा 6%। तो 1 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज में है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा रेट के बराबर हो जाएगा। तो रेट हमें मिल गया 6%। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹25,000 इन 3 years एट द सेम रेट। ठीक है, हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल में। अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाए 25,000 रुपए, 25,000 रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमें टोटल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये समझ आया। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है 25,000 रुपए हैं। 25,000 रुपए में पहले साल पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं 6% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे ये 6% आप निकालोगे 25,000 का, तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू 6/1000, 6/100 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने काटा, यहाँ से कटा, आपके पास यहाँ पे मिला 250 इंटू 6 और ये हो जाएगा 1500 रुपए। ठीक है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला 1500 रुपए। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल आपको ये मिलेगा, जो असल है वो एज इट इज मिलेगा 1500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए आपको एज इट इज मिला। उसके बाद जो आपके पास ये वाला 1500 रुपए है, इस पे भी 6% का ब्याज मिलेगा और ये हो जाएगा आपके पास दूसरे साल। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 15 90 रुपए। ठीक है, दूसरे साल आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल की बात करूं, यहाँ पे या तो आप पहले 1500 लिखो, ठीक है, यहाँ पे 6% निकाला तो 1500 आपके पास आ गया यहाँ पे एज इट इज। उसके बाद आपने इन दोनों 1500 पे 6% निकाला तो आपको यहाँ पे 90 और 90 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे 90 पे 6% निकालोगे, 90 पे 6% करोगे, ठीक है, 90 इंटू 6/100 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप यहाँ पे देखोगे 9 6 54 और यहाँ पे मिल जाएगा 5.4। तो एक यहाँ पे 5.4 आपको मिला। ये सारा क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का। इन सबको ऐड कर दोगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऑप्शन देखोगे चारों ऑप्शन में 0.4 आ रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, तो सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 1500 जमा 90 इंटू 3 जमा 5.4। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4500 जमा यहाँ पे 90 इंटू 3 270 जमा 5.4 और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 4775.4 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बाकी आप ये चीज याद भी रख सकते हो, ये चीज क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली हमने करा क्या है, ये फॉर्मूला आप देखो, यहाँ पे 3 साल के ब्याज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था आपके पास 25,000 रुपए। तो आपने क्या करा 3 इंटू पी इंटू R/100 कर दिया, ठीक है, पहला जमा। फिर क्या करा हमने 3 इंटू पी R/100 का होल स्क्वायर करा है और उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद कराया हमने R/100 का होल क्यूब। ठीक है, ये चीज हमने करी है। तो आप ये चीज यहाँ पे चाहो तो करके अपना आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला लगा दोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 साल के अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ ₹15,000 बिकम 18,150 इन 2 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहिए जिससे कि 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका जो अमाउंट है 15,000 रुपए, वो कितना बन जाए, वो बन जाए आपका 18,150 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15,000 रुपए दे रखी है। अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 18,150। टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर्स का। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, वहां पे यहाँ पे अगर वो लगा दोगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आपके पास क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 का इंट की पावर t। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितना 18,150, प्रिंसिपल कितना 15,000, और ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर कितना, 1 + R/100 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कटा। ठीक है, 1815 यहाँ पे 1500 है, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आपको 3 6 3 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 300। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटोगे आप तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे 121, और यहाँ पे काटोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपके पास 1 + R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 121 आया डिवाइडेड बाय 100 आया, और यहाँ पे आपके पास 100 प्लस यहाँ पे R/100 का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 11/10, और ये आपका बराबर हो जाएगा 100 + R/100। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 110 = 100 + R, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 11%, R की वैल्यू 10%, सॉरी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 10%। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे जब आपको इतना दिख ही गया था, यहाँ पे 100 का क्या हो रहा है 121 हो रहा है, तो आपको दिखना चाहिए था यहाँ पे 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है 121 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें 10 से 2 साल की बात हो रही है, तो इसका बाहर स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि क्या हो रहा है 10 से 11 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 10। ठीक है, इस तरह से सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 1800 एंड 1926, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास देकर दे रखा है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे दे रखा है 1800, और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1926। ठीक है, आपको पता है जो आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस R/100 इंटू सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके पास यहाँ पे 1926, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1800 जमा R/100 इंटू 1800। ठीक है, सोल्व करोगे आप यहाँ पे 126 बचेगा, 1800 उधर चला जाएगा, और यहाँ पे 100 से 1800 काटोगे तो 18R मिल जाएगा, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। 7% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक चीज आप साथ के साथ यहाँ पे समझ लो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास, और यहाँ पे क्या है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव इनके बीच में क्या हो गैप 1 साल का हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया जाए क्या होगा, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली जो बड़े वाला है यहाँ पे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे यहाँ पे लिखोगे 1926 डिवाइडेड बाय क्या करोगे जो कम वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, लेकिन उससे कम ईयर वाले कम ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि है 1800 रुपए, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + R/100 के। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से सोल्व करोगे तब भी आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ nth ईयर,
ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ nth ईयर की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ n-1 ईयर की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 1 + r/100 के बराबर। क्लियर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय 32%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹24,000 इन 3 years एट द सेम रेट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 4 साल का। 4 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट पे आप कुछ पैसा देते हो तो आपको कितना मिलता है, प्रिंसिपल आपका इंक्रीज हो जाता है कितना, 32%। 4 साल में प्रिंसिपल आपका इंक्रीज होता है 32%। तो 4 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं वो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा अगर आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 100%। क्लियर। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपका 32 हो रहा है तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 32% डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 8%। ठीक है, 1 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट 8% बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, रेट ऑफ परसेंट हो गया 8%। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹24,000 इन 3 years एट द सेम रेट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अब 24,000 रुपए पे यहाँ पे अब आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी 24,000, टाइम दे दिया आपको 3 साल और कह रहा है कि सेम रेट पे, जो रेट पे आपको पहले दे रखा था पैसा उसी रेट पे अगर आपको प्रिंसिपल 24,000 रुपए दे दिए जाए 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो टोटल कितना अमाउंट आपका बनेगा, टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ब्याज आपको कितना मिलेगा। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 3 साल का। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 24,000 रुपए। ठीक है, 3 साल के लिए ब्याज लगाओगे, पहले साल 8% का ब्याज लगाया तो 240 इंटू 8 हो जाएगा आपके पास, 240 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1920 रुपये। ठीक है, इसी तरह दूसरे साल फिर 8% का लगाओगे तो आपको 1920 मिलेगा और यहाँ पे तीसरे साल 8% लगाओगे तो 1920 मिलेगा। लेकिन ये तो अगर होता अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं, लेकिन हमें क्या देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है। तो जो आपको ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पे अगर हम 8% निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 19.2 इंटू 8 हो जाएगा, ये 19.2 इंटू 8 ये कितना आ जाएगा आपके पास 153.6। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका इस पे ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा और इस पे ब्याज लगेगा, तो इन दोनों पे लगाओगे 8% के हिसाब से तो यहाँ पे 153.6 मिलेगा, यहाँ पे 153.6 मिलेगा और यहाँ पे अगर इस पे 8% का आप ब्याज लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12.288। अब इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको सम करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको आप सम करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920 इंटू 3 प्लस 153.6 इंटू 3 प्लस 12.288। ठीक है, 1920 इंटू 3 आप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5760 प्लस यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 153.6 इंटू 3। ठीक है, इसे करोगे तो आपको मिलेगा 460.8 मिलेगा और यहाँ पे 12.288 है। ठीक है, ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को आपस में ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास 6233.088। तो 6233 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, अब दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में अगर हम रेशियो निकालें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, उससे आपने ब्याज पे दिया 8% के हिसाब से कितने मिलेंगे, एक साल में 108 मिलेंगे। ठीक है, अगर हम 4 से काट देते हैं तो ये 25 मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा 27। ठीक है, ये एक साल पे ब्याज होगा, अगर 25 रुपए एक साल पे आप 8% के हिसाब से दोगे तो 27 बन जाएंगे। लेकिन हमें कितना बताना है, हमें बताना है 3 साल के लिए, तो इन दोनों को क्यूब करना पड़ेगा। तो 15 का 25 का क्यूब करोगे आप तो 25 का क्यूब आपको यहाँ पे मिल जाएगा 15,625, ये आपको याद भी होगा। और 27 के क्यूब की अगर हम बात करें, 27 का क्यूब करोगे तो 27 का क्यूब आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 19,683। अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों को आपस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4,058। आपको क्या दे रखा है, आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, आपको 15,625 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 24,000 रुपए। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको 4,058 की वैल्यू बतानी है। 4,058 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24,000 डिवाइडेड बाय 15,625 इंटू में
4058। इसे सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 6233.088। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दी अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स इज 5324, व्हाट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 10%, टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 3 ईयर दे रखा है, आपको बताना है कितने पैसे लगाए थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे रेट कितना है 10%। तो अगर मैं प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट की यहाँ पे बात करूँ तो प्रिंसिपल अगर आपके पास स्टार्टिंग में 10 रुपए है, उस पर 10% का इंटरेस्ट लगाया तो आपके पास कितना मिलेगा एक साल में 11। तो यहाँ पे अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं, अगर हम 3 साल की बात करें तो इन तीनों को दोनों का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1331। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 5324, मतलब 1331 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, ये वैल्यू दे रखी है आपको 5324। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5324 डिवाइडेड बाय 1331 इंटू 1000। ठीक है, ये आपका चला जाएगा 4 टाइम्स पूरा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ से काटा तो 4 इंटू 1000, 4000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा दी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्न इन 2 इयर्स एट द सेम रेट इच 1000 रुपीज एंड 1040 रुपीज रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको यहाँ पे 2 साल का 2 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 1000 रुपये। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 इयर्स कितना दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है जो कि है 1040 रुपये। ठीक है, तो 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ मुझे, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 रुपये है तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 500 रुपये, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या फिर से 500 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 साल का आपका, ये है आपका 1040 रुपये। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर हम CI की बात कर रहे हैं, SI की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं 40 और जोड़ूं तो आपके पास यहाँ पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं पहले साल की बात करूं, पहले साल का CI और पहले साल का SI, पहले साल का CI और पहले साल का SI क्या होगा, हमेशा सेम रहता है। तो पहले साल का CI भी 500 रुपये और पहले साल का आपका SI भी 500 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका फिर 500 रुपये रहेगा, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 40 एक्स्ट्रा आएगा। 40 क्यों एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि जो आपका ब्याज मिला है, पहले साल आपको ब्याज मिला 500 रुपये का, उस पर भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे 500 रुपये भी ब्याज लगेगा, 500 रुपये में कोई ब्याज लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो 40 रुपये से यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे ब्याज के। तो यहाँ पे 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कितने पे 500 पे, तो 40/500 इंटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर 8%। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम इन द थर्ड ईयर इज 1240 रुपीज, then what will be the compound interest for the 4th year on the same rate on the same amount at 9% rate of interest। क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट है, उस पे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर आपको यहाँ पे मिल रहा है 1240 रुपये। क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपके पास सेम ही अमाउंट हो, ठीक है, और आपको 9% पे दिया जाए तो चौथे साल का आपके पास क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल का आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1240 रुपये। ठीक है, थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है 1240 रुपये। अगर मैं चौथे साल की बात करूं, चौथे साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक तो ये 1240 रुपये आपका एच दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 1240 है, 1240 पे अगर 9% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है तो कितना ब्याज मिलेगा आपको एक साल में, एक साल में आपको यहाँ पे सोल्व करने के बाद मिलेगा 111.6 रुपये का। ठीक है, तो 4th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 0.6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, 1351.6 आपको चौथे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज सम फेस्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200 एट द रेट ऑफ 7.5% पर ईयर इन 4 ईयर्स, व्हाट इज द सम। ठीक है, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 7.5%, टाइम दे रखा है कितना 4 साल। ठीक है, किस पे दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7.4% इंटू 4 ईयर्स का टाइम दे रखा है, तो आपके पास ये हो जाएगा 7.4
75 इंटू 4%, तो आपके पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ गया 30%। ठीक है, अब आपको दे रखा है जो सिंपल इंटरेस्ट पे आपको अमाउंट मिला है वो कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे 1200 रुपए। ठीक है, 30% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1200 रुपए की। आपको बतानी है प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा क्या होती है 100% होती है। तो यहाँ पे आपके पास 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1200 डिवाइडेड बाई 30 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे आप काटोगे 40 गुना जाएगा, 40 इंटू 100 4000। 100% की वैल्यू कितनी 4000, 4000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Albert invested an amount X rupees in a fixed deposit scheme offering 10% per annum for the first year and 15% per annum for the second year and received an amount of rupees 20,240 after the 2 years. What is the value of X? क्वेश्चन में कहता है कि एल्बर्ट है वो इन्वेस्ट करता है X रुपीज दो फिक्स डिपॉजिट स्कीम में। पहले साल वो क्या करता है 10% की स्कीम में अपना पैसा निवेश करता है, तो एक साल के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, एक साल के बाद उसे 100 जमा 10/100 इतना पैसा मिल जाएगा। अगर उसने एक्स इन्वेस्ट करा है तो एक साल बाद उसका पैसा इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, उससे अगले साल के लिए क्या करता है, वो 15% पे ही जो आप उसका पैसा बनाए इसे 15% पे एफडी में लगा देता है। तो अब क्या मिलेगा उसका, अगर उसके पास इतना पैसा है तो उससे अगले साल उसे उसके कितना पैसा मिलेगा, उससे मिलेगा 100 जमा 15/100, उसका टोटल पैसा इतना हो जाएगा उससे अगले साल। ठीक है, 2 साल में अब उसका टोटल पैसा इतना हो चुका है। पहले साल उसने 10% पे कराई एफडी, उसके बाद जो पैसा मिला उसने फिर से 15% की एफडी करा दी, तो टोटल पैसा उसका इतना हो गया। इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 20,240 रुपए। हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या है, कितने पैसे उसने निवेश किए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 110/100 इंटू में 115/100। ठीक है, इक्वल्स टू 20,240। एक्स की वैल्यू बतानी, पहले 0 से 0 काटी, यहाँ पे ये 23 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे ये 20 टाइम्स जाएगा अगर 5 से काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 20,240 है, इसे 11 से हम काट सकते हैं। 11 से काटेंगे 20,240 को, 11 ही कम 11 92, 8 टाइम्स जाएगा, फिर 4 0 और 1840 आया आपके पास। 23 से काटोगे तो ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 80 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू 10 इंटू 20 और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 16,000। ठीक है, तो 16,000 रुपए उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, आपके पास टोटल पैसा कितना है 1,000 रुपए। ठीक है, आपको इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए करना है, आपको इन्वेस्ट करना है उसे 1 साल के लिए। पहले क्या था कि वो 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही देता है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, साल में एक बार इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। तो टाइम आपको क्या दे रखा है, 1 साल दे रखा है, रेट दे रखा है आपका 10%। ठीक है, पहले ये कहता है कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। दूसरे केस में क्या कहता है कि वो प्रिंसिपल सेम है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा हर 6 महीने में कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, 2 इंटू 6 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि टाइम कितना टोटल 1 साल ही है, लेकिन 6 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाएगा, तो 2 इंटू 6 मंथ्स कर सकते हैं हम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, अगर आपके पास 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1 साल का 10% था, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5% फॉर 6 मंथ्स। अब हमें बताना है कि 1 साल में जो यहाँ पे पैसा मिलेगा उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और 1 साल में जो यहाँ पे उसे पैसा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, उनमें डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर 1 साल की बात करेंगे, प्रिंसिपल आपके पास 1,000 रुपए है, रेट 10% है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर ये हो जाएगा आपके पास 10%, 10/100 इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 साल में कितना रुपए मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1 साल में मिल जाएंगे 100 रुपए। ठीक है, अगर अब दूसरे केस पे आते हैं, यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका 100 रुपए, प्रिंसिपल है आपका 1,000 रुपए, टाइम आपके पास 1 साल है, लेकिन 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। रेट आपको कितना दे रखा है 5%। हमें बताना है कि कितना अमाउंट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से उसे मिलेगा। तो आप देखोगे प्रिंसिपल है कितना है 1,000 रुपए। ठीक है, पहले 6 महीने में 5% का ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा
5% के ब्याज से 50 रुपए। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, दूसरे साल क्या हो जाएगा, दूसरे साल आपका दूसरे 6 महीने में क्या हो जाएगा, फिर से आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे 5% के हिसाब से इस पे। लेकिन आपका इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे 5% की अगर हम लगा देंगे तो इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% आपके पास हो जाएगा 2.5 रुपीज। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया इस केस में, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया कितना, 102.5 रुपए। हमें बताना है जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जब एनुअली आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे तब कितना मिल रहा था, और जो आप जब हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है आपका इंटरेस्ट, तो आपको कितना मिल रहा है, इनके बीच में डिफरेंस। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट की अगर मैं बात करूं, रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 102.5 माइनस 100, 2.5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 इयर्स एट 8% पर एनम इज 4160, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में जो आपने कमाया 8% रेट पे देने पे, रेट कितना दे रखा है 8%, टाइम दे रखा है आपको 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फॉर 2 इयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 4160 रुपए। आपको बताना है कितना सम इन्वेस्ट किया गया था, तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, रेट 8% दे रखा है, तो अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सॉरी प्रिंसिपल रेशियो अगर अमाउंट की हम बात करें, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 100, और उस पर कितना परसेंट का ब्याज 8% का, तो 108 काट देंगे, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 25 रेशियो कितना 27। क्लियर। ये 1 साल की बात रही, 2 साल की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625 रेशियो 27 का स्क्वायर आप करोगे, यहाँ पे 27 का स्क्वायर आपको दे देगा यहाँ पे 729। आपको यहाँ पे दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 4160, तो इन दोनों के बीच के गैप की बात करें, यहाँ पे आपके पास 104 आ गया। 104 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4160, आपको वैल्यू बतानी है कितना सम इन्वेस्ट किया गया था, आपको 625 की वैल्यू बतानी है। तो 104 की वैल्यू 4160, तो 625 की वैल्यू कितनी 4160 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 625। ठीक है, 104 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये जाएगा आपका 40 टाइम, 625 इंटू 40 आप करोगे यहाँ पे, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0 एज इट इज 625 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है आपका 1250 दूनी 2500, तो यहाँ पे 2500, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 25,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे आप 2 साल के लिए 8% की ब्याज से, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल बाद 4160। क्लियर। अगला आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, a sum fetched a total simple interest of ₹5400 at the rate of 12.5% in 4 years, what is the sum invested। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 12.5% दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 4 साल का दे रखा है, पैसे किस पे दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आपको पैसे दिए हैं 4 साल के लिए 12.5% पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 12.5%, और ये हो जाएगा आपके पास 50%। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 5400। ठीक है, तो 50% की वैल्यू कितनी आ गई 5400। प्रिंसिपल आपका कितना होता है हमेशा 100% होता है, तो 50% की वैल्यू 5400, तो 100% की वैल्यू कितनी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको कितना दे देगा, ये दे देगा आपको 10800। 10800 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करनी, कई बार क्या होता है 5400 है इंटू 2 करते हैं हम 9800 पे मार्क कर देते हैं, देखिए वो गलत होता है, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हम सभी कर सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा अवॉइड करना, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10800। ठीक है, तो थोड़ी लंबी क्लास चली गई, लेकिन हमने काफी सारे नए कंसेप्ट भी सीख लिए, काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, और क्वेश्चन का लेवल भी प्री के हिसाब से काफी अच्छा था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों मैं आपसे यही विदा लूंगा, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में जिसमें और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे और नए टॉपिक्स करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे।